हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हुए आपका जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का 30 डेज प्लान आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ। 2 वेरिएबल, तो आप देख सकते हो अब लेवल बढ़ेगा। बच्चे बड़ी देर से कह रहे थे कि सर आप इजी पढ़ा रहे हो, लेकिन स्टूडेंट्स हमें एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। हमें पहले मैंने आपको वो सारे क्वेश्चंस कराए जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, ऑल्दो देवर सिंगल वेरिएबल पजल्स, लेकिन आपको दिमाग में अब एक ये आइडिया बन गया होगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये जो मैं आज आपके लिए 2 वेरिएबल्स पजल लेके आया हूँ, ये आए या ना आए, इस लेवल की पजल आए या ना आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट अगर आपने अच्छे से करी होंगी तो आपको जो भी पजल वहाँ देखने को मिलेगी उसमें आप अच्छा खासा स्कोर करके आओगे। क्लियर? सो उसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए भी आज से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो 2 पजल आपको प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और यस, गुड न्यूज़, आपके कॉल लेटर आउट हो चुके हैं, तो आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना है किसका पेपर किस डेट को है, और उसके लिए आपको फिर आगे की स्ट्रेटेजी आपको बता देंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन है आपका। 7 डिफरेंट फ्लोर के ऊपर 7 पर्सन रह रहे हैं और वो अलग अलग फ्रूट को लाइक करते हैं। अभी तक जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो सारे के सारे सिंगल पैरामीटर होते थे। आज डबल पैरामीटर, मतलब ये बेसिक तो है ही है, इसके साथ साथ इनके फ्लोर हैं और इनका फ्रूट दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने का आपको पता है ऑर्डर, एक आपको पता है कि फ्लोर्स कितने हैं 7, तो आपने 7 फ्लोर्स पहले बना लेने हैं। ठीक है, इस तरह से। और याद रखना, जब भी डबल पैरामीटर पजल आए तो आपने 2 पॉसिबिलिटीज के साथ ही स्टार्ट करना है। वो कई बार एक से भी जाता है, लेकिन हमने इतना रिस्क नहीं लेना, क्योंकि वहां पे आप 4 मिनट लगा के क्वेश्चन निकाल लो और 2 मिनट लगा के क्वेश्चन ना निकालो, तो उससे 4 मिनट लगा के क्वेश्चन निकालना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। मतलब आपको इतना मेक श्योर करके चलना है कि आपको वापिस क्वेश्चन बार बार रीड ना करना पड़े, और अगर आपने एक बार क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया तो आप सक्सेसफुली उसको सॉल्व भी कर पाएँ, ताकि फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए पेपर में। जब क्वेश्चन फंसते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होती है, जो इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाते। सो स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम ले लेंगे पर्सन को और यहाँ ले लेंगे उसका फ्रूट। ठीक है, यहाँ ले लेंगे पर्सन और यहाँ ले लेंगे फ्रूट, मतलब स्टार्टिंग से ही मैंने 2 केसेस कंसीडर कर लिए। ठीक है, सो यहाँ से देखो, द वन हु लाइक्स गावा लिव्स जस्ट अबव यू, हु लाइक्स पाइनएप्पल एस लिव्स जस्ट बिलो द फ्लोर ऑन विच आर लिव्स, पर्सन हु लाइक्स पपाया एंड टी डू नॉट लिव ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। तो अभी तक की इन्फॉर्मेशन मैंने सारी स्किप कर दी, क्योंकि मुझे कोई भी अभी तक कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। ठीक है, सो यहाँ से कुछ कह रहा है, द वन हु लाइक्स ग्रेप्स लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बिलो द 4th फ्लोर। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन एक हम उठा सकते हैं, इवन नंबर पे होना चाहिए कौन, ग्रेप्स वाला, और 4 नंबर से नीचे, तो 4 से नीचे कौन सा फ्लोर है जो इवन नंबर है, दैट इज ओनली 2। सो आपका ग्रेप्स यहाँ पे होगा। ये हमें कंफर्म इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चल गई। इससे पिछले भी कुछ बताया था उसने, यस, टी पर्सन हु लाइक्स पपाया एंड टी, तो 2 पर्सन, एक जो पपाया को लाइक करता है और दूसरा टी, वो किसी भी इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रहेंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सीधा कि टी कौन से फ्लोर पे होगा, 1, 3, 5 या 7। सिमिलरली आपका ग्रेप्स पपाया वाला कहाँ होगा, उसका फ्लोर रहेगा यहाँ, तो 1, 3, 5 और 7। तो इस तरह से आपने डाटा को उठाना होता है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच एस एंड वन हु लाइक्स मैंगो लिव्स, तो एस और मैंगो का कुछ नहीं पता। पी लिव्स इधर टॉप मोस्ट आर द लोअर मोस्ट फ्लोर, तो पी के बारे में अभी 2 बता रहा है, या तो टॉप पे होगा या तो लोअर में होगा। तो ले लेते हैं 2 केसेस। यहाँ मान लेते हैं पी सबसे ऊपर है, इस केस में ले लेते हैं सबसे नीचे है। ठीक है, देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द वन हु लाइक पाइनएप्पल एंड मैंगो, मैंगो और पाइनएप्पल के बारे में बता रहा है। अभी तक ना मैंगो का पता है ना पाइनएप्पल का। द वन हु लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर लाइक्स गावा, तो टॉप मोस्ट वाले का बता दिया उसने, क्या है, गावा है। ठीक है, ये आ गया आपका। नेक्स्ट, ओनली 2 पर्सन लिव बिलो क्यू, क्यू से नीचे सिर्फ 2 पर्सन रहने चाहिए, इसका मतलब क्यू आपका यहाँ पे होगा। सिमिलरली दोनों के लिए फॉलो करेगा। अब यहाँ से देखो 3 की पोजीशन फिट हो गई, तो टी अब 3 पे नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमने कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। ठीक है, द वन हु लाइक्स एप्पल लिव्स ऑन 5th फ्लोर, तो एप्पल 5th फ्लोर पे है, कंफर्म इंफॉर्मेशन है, नोट कर लेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं। अब इनमें से कोई कनेक्ट करने वाली होगी तो उसको ढूंढना होता है आपने।
यस, ही इज सेइंग एस लिव्स जस्ट बिलो द फ्लोर ऑन विच आर लिव्स। तो एस जस्ट नीचे रहता है किससे, आर से। तो ना एस का पता है ना आर का, बट ये पता चल गया एस जस्ट नीचे है किसके, आर। तो ये मैंने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। द वन हु लाइक्स गावा, गावा हो गया यस। लिव्स जस्ट अबव यू, तो गावा वाला जस्ट यू से ऊपर होना चाहिए, यू यहाँ पे होगा, ठीक है। आगे दिया था हु लाइक्स पाइनएप्पल, तो यू के बारे में बता दिया क्या लाइक करता है, पाइनएप्पल। सिमिलरली इसमें भी यही केस फॉलो होगा, ठीक है। तो देखो इस तरह से कनेक्ट करते हुए आपने चलना होता है। पर्सन हु लाइक्स पपाया एंड टी डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, ये हमने पढ़ लिया था। पपाया, अब इवन और कोई देखो 7th प्लेस भी इसके लिए फिक्स होगी। 7 पे पपाया नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि वहां पे गावा ऑलरेडी आ चुका है। अब टी की 2 पोजीशन बच रही है ना। यहां देखो, यहां 5 पे भी आ गया है, 7 पे भी आ गया है। चलो आगे चेक करते हैं और कौन सी इंफॉर्मेशन बची है। पपाया हो गया था, यस। फ्लोर ये हो गया। द वन हु लाइक्स ग्रेप्स लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, ये हो गया। देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच एस एंड वन द हु लाइक्स मैंगो लिव्स। हाँ, मैंगो और एस के बीच में एक ही फ्लोर होना चाहिए। सो एस की पॉसिबिलिटीज आप चेक कर सकते हो। अगर एस यहाँ पे हो तो मैंगो यहाँ हो सकता है, पहला केस। एस यहाँ हो तो मैंगो के लिए ना ऊपर जगह बचेगी ना नीचे, या फिर एस यहाँ हो और मैंगो आपका यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इन कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक कनेक्टिंग और दी है, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन पाइनएप्पल एंड मैंगो। हाँ, तो ये तो यहाँ से कर सकते हैं। पाइनएप्पल है 1 2, मैंगो कन्फर्म यहाँ पे होगा, ठीक है। मैंगो के लिए एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है, अभी के लिए इसको छोड़ देंगे। और यहाँ से उसने बताया था आर और एस, तो इसको पहले लिख लेता हूँ मैं इस साइड भी, मैंगो। आर और एस एक साथ आने चाहिए और एस नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो इसके ऊपर जस्ट आर चाहिए, यहाँ नहीं हो सकता। एस आपका यहाँ होगा मैंगो के हिसाब से और आर यहाँ होगा, ठीक है। मैंगो ये रहेगा। अगर एस को यहाँ रखता हूँ तो नहीं बनेगी बात, क्योंकि आर एडजस्ट नहीं होगा, नहीं हो जाएगा। सॉरी, मैंगो यहाँ है ना, तो अगर एक छोड़ के यहाँ एस लेते हैं तो आर ऊपर, ये ऊपर नहीं हो सकता। मैंगो नीचे कैंसिल, ये तो हो ही नहीं, यहाँ ये केस आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या बचा है, टी। टी इधर यहाँ तो 1 पे था या 5 पे था, तो ये पोजीशन किसकी बची है, टी की, ठीक है। दैट्स इट। और क्या बचा है आपका, पाइनएप्पल और मैंगो हो गया, यस। कोई इन्फॉर्मेशन बची है अभी, गावा जस्ट अबव हो गया, ये एस लिव जस्ट बिलो द फ्लोर, ये हो गया। पर्सन लाइक पपाया, हाँ पपाया जो है 1 3 और 5 पे हो सकता था। 3 फिल है, 5 फिल है, तो 1 पे होगा आपका पपाया। और जो आपकी 2 जगह बची वो दोनों आप फिल कर सकते हो। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। देखो यहाँ पे पेन टैब से समझाने में कई बार क्या होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, बट अगर आप इसको प्रॉपर अप्रोच से करोगे, सिंपल तरीके से, तो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन, मैं आपको सही तरीके से बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आप 4 मिनट में भी बना लेते हो ना, 4 मिनट में, तो आपका जो है वो पेपर आप आराम से 30+ स्कोर करके आओगे वहाँ पे, ठीक है, लेवल के हिसाब से। बाकी एक चीज़ याद रखना, कभी भी दिमाग में ये मत सोच के जाना कि मुझे 35 में से 30 करने ही करने हैं। स्टूडेंट्स, अगर एग्ज़ाम ईजी आए तो 32 भी कई बार कम पड़ते हैं, और अगर एग्ज़ाम टफ आए तो कई बार 20 भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए नहीं आपने प्रिपेयर होना, आपने मेक श्योर एक ही चीज़ करनी होती है कि आपने पूरे पेपर के दौरान ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पकड़ना है जिसमें आप फंस सकते हो। और अगर किसी क्वेश्चन में आप फंस रहे हो तो उसको जल्दी से स्किप करके आगे चलना है, क्योंकि देखो आपको यहाँ ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, इससे ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि किन को क्वेश्चन को नहीं करना है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन की वेटेज बराबर है। अगर एक क्वेश्चन आप, चाहे आप हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे आप इजी करो, नंबर आपको एक ही मिलना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। इसके बेस पे 5 क्वेश्चंस, आपने सभी का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने जानबूझ के ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ठीक है। सेकंड फ्लोर पे कौन है ये बताना है, देन आपका वी से 2 फ्लोर ऊपर कौन है ये बताना है आपने, देन 4th फ्लोर पे कौन है ये बताना है, देन पपाया कौन लाइक करता है ये बताना है, ठीक है। सो आज की क्लास में सिर्फ यही आपके लिए एक ही पजल मैंने सॉल्व कराई है, 2 मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये जनवरी फरवरी मार्च ऐसी मैंने आपको एक करा दी थी। आज की क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा एक PDF खुद बनाऊं जिसमें मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊं फॉर JK बैंक बैंकिंग एसोसिएट। जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं
मैं कोशिश करूंगा जल्दी से बना के, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। गुड। तो चैनल को अब फिर मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, उस ज़रूरतमंद बच्चे तक ज़रूर पहुँचाइए जिसके लिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी मंथ बेस्ड पजल आ गई। सेकंड पजल आपके लिए मैंने रखी है ये वाली जो हमने कल ही करी थी, ठीक है। कल हमने रेक्टेंगुलर टेबल पढ़ा था, ये स्क्वायर है तो एक जैसी चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ बाहर की तरफ। ये छोटा सा आपका क्राइटेरिया है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। और ये कोट आपने कंप्लीट करना है। अब आई थिंक आपको ये लर्न भी हो गया होगा और आपको पता चलना स्टार्ट भी हो गया होगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं और सर की जो स्ट्रैटेजी है वो कैसी है, ठीक है। तो आपने इसको कंप्लीट करना है, वर्क हार्ड विद, आज मैं खुद ही कर देता हूँ इसको, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो वर्क हार्ड करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।